आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, सिर्फ एक दुकान चेंज करके। सिर्फ एक दुकान चेंज करके ये 15 तरीके के बेनिफिट्स जो हैं ये आपको मिलने वाले हैं। कुछ सेविंग्स भी हो जाएगी, कुछ कैशबैक भी हो जाएगा, कुछ टीम बोनस भी हो जाएगा। यानी कि करीबन करीबन सेविंग्स और कैशबैक के अलावा 4 तरह के बोनस हैं, 10 तरह के फंड हैं जो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। एक एक करके मैं आगे बताता हूँ आपको। ये सब कुछ लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी है। वो दुकान चेंज करने के लिए क्या करना है, कुछ खास नहीं, कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। आपने सिर्फ कस्टमर बनना। कस्टमर आप ऑलरेडी हैं, दुकान चेंज करेंगे, हमसे मात्र 2 से 2,500 रुपए का आप प्रोडक्ट अपनी चॉइस का परचेज करेंगे और उसी के साथ आपके ये सारे बेनिफिट स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे स्टार्ट होंगे, ये 2 से 2,500 रुपए में आपको लगभग 1,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको बिजनेस वॉल्यूम बड़े अच्छे से पता है कि बिजनेस वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। ठीक है सर, तो बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे आपको 1,000 मिलने वाला है 2,000 से 2,500 रुपए में। जो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी कि कुछ डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा, लगभग 30% तक आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। कैटेगरी मैंने बताई दी आपको, पर्सनल केयर मिलेगा, होम केयर, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलेंगे, हेल्थ केयर की कुछ मेडिसिन भी मिलेंगी। तो एमआरपी और डीपी का तो मैंने बता ही दिया कि रिटेल प्रॉफिट या डिस्काउंट आपको मिलने वाला है 20 से 30% के आसपास हम आपको डिस्काउंट्स देने वाले हैं। आप जिस भी दुकान से आज तक खरीदते हैं वो एमआरपी पे आपका बिलिंग करता आ रहा है। आप 2,000 का सामान लेते हैं तो 2,000 का मिलता है। यहाँ पे आप 2,000 का सामान लेंगे तो आपको 3,000 एमआरपी का सामान मिलेगा। ठीक है, ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क है, ये आपके सामने है कंज्यूमर कंसिस्टेंसी बोनस। तो पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ से करीबन 20 से 30% की सेविंग्स होने वाली है। आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। मार्केट में तो एटलीस्ट वो क्वालिटी आपको अवेलेबल नहीं होगी। मैं एमएलएम की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है कंज्यूमर कंसिस्टेंसी बोनस का। अब आप एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सॉरी, गला थोड़ा सूख गया है, बस 1 मिनट। जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आप कोई भी किराने की दुकान से खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, 2,000 का खरीदें, 2,500 का खरीदें, 3 का खरीदें, तो क्या कभी ऐसा होता है कि वो ये कहे कि सर आपको हमसे सामान खरीदते हुए 1 साल हो गया, आप ये 100 रुपए का 200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री ले लीजिए? एनीवन? नहीं होता सर। यहाँ पे अगर आप मात्र 2 महीने हमसे 2 से 2,500 का सामान अगर आप रेगुलर हमसे खरीदते हैं तो हम आपको दूसरे महीने की खरीद के साथ 500 रुपए का सामान आपको फ्री देंगे। हेलो, तो जैसे ही आप 2 महीने तक लगातार हमसे 2 से 2,500 का सामान लेते हैं तो दूसरे महीने की खरीद के साथ ही 500 रुपए का प्रोडक्ट हम आपको फ्री देंगे, जिसका एमआरपी 500 नहीं होगा, हो सकता है 700, 750, 800 रुपए हो। तो सर कैसा रहेगा? किसी और दुकान पे मिलेगा आपको? ठीक है, दूसरी बात करता हूँ। आप हमसे तीसरे महीने फिर उतना ही खरीद लीजिए, चौथे महीने फिर उतना ही खरीद लीजिए, चौथे महीने अब आपको हम 500 का नहीं 700 रुपए का फ्री देंगे। है सर कोई दुकान ऐसी? फिर आप 2 महीने फिर लगातार हमसे खरीदिए, फिर हमसे 900 रुपए का फ्री ले लीजिए। फिर 2 महीने खरीदिए, फिर 1100 का फ्री ले लीजिए। फिर खरीदिए 1300 का फ्री ले लीजिए।
साल के अंत में 1500 का फ्री ले लीजिए। अगर आप टोटल पूरे साल में हमसे हर महीने लगातार 1 साल तक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको साल भर में करीबन 6000 रुपए का प्रोडक्ट, जिसका एमआरपी करीबन 9 से 10 हजार रुपए होगा, उतना प्रोडक्ट तो आप फ्री में ले जाएंगे। तो उतना प्रोडक्ट तो आपको फ्री में मिलने वाला है। अब कोई भी दुकान आप XYZ किसी भी दुकान से लेते हैं तो आपको कोई भी फ्री प्रोडक्ट तो मिलने वाला है नहीं। यहाँ एटलीस्ट अगर आप, मैं 1 सेकंड के लिए छोड़ देता हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते ही नहीं, तो मुझे बस इतना बताइए कि यहाँ पे दुकान चेंज करने से आपको नुकसान क्या है? एक 1000 बीवी पे 2 गुना, जो 3000 बीवी करे उसको 3 गुना। यानी कि जो, अब मैं उनकी बात कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल करते हैं, अपना प्रोडक्ट लेते हैं और सेल करते हैं। तो जो सेल करता है वो 2000, 3000, 4000 बीवी करे, 10,000 का माल उठाए, 20,000 का माल उठाए। जो जितना ज्यादा माल उठाएगा, रेगुलर करेगा, उसको उतने ज्यादा प्रोडक्ट मल्टीपल में फ्री मिलेंगे। मान लिया ये 1000 बीवी पे था, 2000 बीवी पे करोगे तो दूसरे महीने 1000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, मल्टीपल में रहेगा। तो यानी कि आपको, चाहे आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो भी आपको बेनिफिट है, चाहे आप रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो भी आपको बेनिफिट है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अगली चीज की, ये है जी गारंटीड कैशबैक। अब बहुत सारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि आप 4000, 5000, 10,000, 20,000 का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, अपना आईडी एक्टिव कराइए और आपकी आईडी का जो पैसा है वो पेयर मैच करने के लिए ऊपर जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि आप जो भी हमसे परचेज करते हैं, फर्स्ट डे जिस दिन आपका आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद से जब भी पूरी लाइफ टाइम आप जब भी हमसे कुछ भी परचेज करेंगे तो आपको गारंटीड कैशबैक मिलेंगे। और गारंटीड कैशबैक जो मिलेंगे आपको वो 5 से 30% तक मिलेंगे, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे खास बात क्या है कि आपको गारंटीड कैशबैक मिलने वाला है, कि कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा जो भी आप सेल्फ परचेज कर रहे हैं। आप हमारे साथ 1000 बीवी से आए, 2 से 2500 का सामान खरीदा, उस 1000 बीवी पे आपको 5% कैशबैक आपके अकाउंट में सीधा मिलेगा। ठीक है सर। जैसे ही आपने या तो अपनी टीम के ऊपर या अपनी आईडी के ऊपर टोटल परचेज 7000 बिजनेस वॉल्यूम कर दी, 7000 बिजनेस वॉल्यूम, इसका मतलब लगभग 14-15 हजार रुपए का सामान आपकी आईडी पे या आपकी कुछ रेकमेंडेशन से टीम पे टोटल परचेज होता है, तो आपका कैशबैक लेवल 5% से बढ़कर 9% हो जाता है। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, फ्लिपकार्ट आपको कैशबैक देता है, अमेज़न आपको कैशबैक देता है, इसलिए तो हम शॉपिंग करते हैं, कैशबैक मिलता है ना। अब जिस पे कैशबैक 10% मिलता है उस पे तो लाइफ टाइम 10% रहेगा ना। आपसे वो 1 बार खरीदो, 2 बार खरीदो, 10 बार खरीदो, 10% रहना है, 5% तो 5% रहना है। मैं कहता हूँ सेम प्रोडक्ट्स हमसे आप खरीदिए, अगर वो जुड़ते क्रम में 14-15 हजार रुपए का प्रोडक्ट हो जाता है तो आपका कैशबैक लेवल 5 से बढ़ के 9% हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 7000 बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप एक ही महीने में 4000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट अपनी टीम में करवा दीजिए, आपका जो लेवल है वो 5 से 9 हो जाएगा, 5। ठीक है जी। उसके बाद अगर 7000 आपका हो चुका है, आप नया 13000 बिजनेस वॉल्यूम और कर देते हैं आपकी पूरी टीम से, या आप अपना ही रिटेल कर देते तो अपनी आईडी में, टोटल 20000 होते ही आपका कैशबैक लेवल फिर बढ़ जाएगा, 13% हो जाएगा। यानी कि आपको जो कैशबैक आ रहा है अपनी आईडी पे सेल्फ परचेज से वो आपका बढ़ता ही रहेगा। अगर ये आप कर देते हो टोटल 65,000, 20,000 हो चुका था, 45,000 नया होता है तो 65,000 टोटल होता है और आपको 17% कैशबैक अब आएगा अपनी सेल्फ परचेज में।
आप जितना मर्जी परचेज करो उतना ज़्यादा है। इसके बाद है ये सबसे खूबसूरत पड़ाव है इस पूरे बिजनेस प्लान का, इस पूरे मॉडल का। इसको हम 21% बोलते हैं, स्टार एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इससे पहले सारे एग्जीक्यूटिव थे, एक 17% वाला सीनियर एग्जीक्यूटिव था। 21% जो लेवल है ये आपको 21% कैशबैक तो दे ही रहा है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ। 1,25,000 बिजनेस वॉल्यूम जिस दिन आपका होता है टोटल जुड़ते क्रम में, अब ये सबका होना है। किसी का 1 महीने में होगा, किसी का 6 महीने में होगा, किसी का 1 साल के अंदर। तो जिस दिन आपका 1,25,000 बीवी होता है, आपको अपनी सेल्फ परचेज पे 21% कैशबैक आएगा। अब आप सोच के देखिए, 20% रिटेल प्रॉफिट, करीबन 20% की सेविंग आपको हमने करा दी फ्री प्रोडक्ट देके कंसिस्टेंसी ऑफर में, और 20% कैशबैक। आपको सिर्फ दुकान बदलने की वजह से 60% का फायदा है। अब मेरे को कोई भी एक ऐसी दुकान बताइए जो आपको 60% का बेनिफिट देगी, इंक्लूडिंग ऑल ई कॉमर्स पोर्टल्स, Amazon, eBay, फ्लिपकार्ट, एनी। और यहां पे भी हम नहीं रुकते हैं, इसके आगे भी बेनिफिट्स आपको देने वाले हैं। कोई कहता है 1,25,000 बीवी ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि 65,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपका किसी भी एक महीने में हो जाता है, 1 से 31 जुलाई तक या 1 से 31 अगस्त तक, किसी भी एक महीने में आपका हो जाता है, तो आपको 65,000 बिजनेस वॉल्यूम पे ही फास्ट 21% मिल जाएगा। अब कहानी शुरू होती है यहां से। कैशबैक जो आता है उसको आप सेविंग बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आगे जितनी चीजें हैं वो आपकी प्योर क्रूड इनकम है। ये है आपका टीम बोनस। टीम बोनस क्या है कि मान लेते हैं कि आप 21% पे थे, आपने कुछ 4 लोगों को रेकमेंड किया। एक बंदा आया है, उसने अभी कुछ बिजनेस किया है, वो 5% पे है। एक आया है जिसने अभी बिजनेस किया है, वो 9% पे है। एक थोड़े से लंबे टाइम से हमारे साथ काम कर रहा है, वो 13% पे है, और एक उससे भी ज्यादा काम कर पाया है, वो 17% पे है। अब अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, 5% वाला 4,000 बिजनेस वॉल्यूम डालता है, छोटी सी टीम है, या हो सकता है अपनी आईडी पे डाल दे। 13% वाला 40,000 बिजनेस वॉल्यूम डालता है, क्योंकि वो बड़ी टीम है उसके पास। 9% वाला 10,000 बिजनेस वॉल्यूम डाल देता है, और 17% वाला 50,000 बिजनेस वॉल्यूम डाल देता है। अब वो उसकी पूरी टीम में है। अब इन सबको, खूबसूरत बात देखिए, इन सबको अपनी अपनी सेल्फ परचेज पे अपना अपना कैशबैक आ ही रहा है। ठीक है, यानी कि किसी का भी हम कोई लॉस नहीं कर रहे। आपको उन पूरी टीम पे परचेज पे इनकम आएगी। क्या इनकम आने वाली है आपको? जो 5% वाली टीम है उससे आपको 16% का इनकम आने वाला है। ये मान के चलिए कि इस 4,000 में से टोटल 21% बटना था, 21% कैशबैक जाना था। 5% अगर इनको चला गया तो बाकी 16% आपको आने वाला है। ठीक है, 13% वाली टीम से आपको 12% आएगा, सॉरी 8% आएगा, क्योंकि 13 तो इनको चला गया। 9% वाली टीम से 12% आएगा, 17% वाली टीम से 4% आएगा। मतलब क्या है कि जो भी काम कर रहा है सबको मिल ही रहा है। अगर आपका लेवल ज्यादा है तो आपको अलग से टीम बोनस मिलेगा। अब ये टीम बोनस टोटल मिला के इस बिजनेस पे 7,040 रुपए होता है। ज्यादा बिजनेस करेंगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना सेविंग्स भी कर रहे हैं, साथ में आपको आपकी टीम की परचेज से भी बेनिफिट्स आ रहे हैं। अब आप मान लेते हैं कि आप एक इजी वेज का एक इजी डे का एक स्टोर खोल लेते हैं, ठीक है, या रिलायंस का स्टोर खोल लेते हैं, तो आप बिजनेसमैन कहलाते हो अपने आप को। लेकिन आप काम किस पे करते हो? मार्जिन पे। आप अगर वहां पे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बैठते हो तो आप मार्जिन ही तो कमा रहे हो। अगर एक बिस्किट का पैकेट वहां से बिकता है तो उसमें से 1 रुपया 2 रुपया आना है आपको, उसी पे तो खेलते हो। ये क्या है? लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग या MLM बिजनेस नहीं है। ये क्या है? क्या डिफरेंट है?
कुछ नहीं। यहाँ पे आपको मार्जिन आ रहा है, वहां पे वो मार्जिन ले रहे हैं, तो फर्क है। फर्क क्या है? वो 50 लाख लगा के बैठा है, आपने क्या लगाया, ये फर्क है। अनलिमिटेड आप यहां से कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी टीम बोनस आपका हो सकता है। अब मैं बात करता हूं अगली इनकम की। अभी तक तो आपने अपनी टीम की परचेज से पैसा कमाया है, ठीक है जी, अभी तक सिर्फ उनकी परचेज से पैसा आ रहा है। अब उनकी इनकम पे भी इनकम आएगी। कैसे? मान लिया आपने 4 टीमें बनाई हुई थी, उसमें से पहली टीम में जो आपका जो बंदा था जिसको आपने ये बिजनेस दिया, वो 20,000 रुपए कमा रहा है। दूसरा जो बंदा है वो 50,000 रुपए कमा रहा है। तीसरा बंदा 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। और चौथा बंदा जो है उसने बहुत बड़ी टीम बना ली, वो 4 लाख पे पहुंच गया। ये महीने का कमा रहे हैं, तो ये टोटल मिला के 7,20,000 रुपए कमा रहे हैं चारों लोग, ठीक है। इन चारों लोगों की कमाई से 72,000 रुपए आपको भी आ रहा है, 10%। सर मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी इनकम है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए आपसे, क्या इसके लिए आपने कोई मेहनत की थी? बाकी जितनी भी इनकम है हो सकता है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या मेंटोरशिप बोनस के लिए अलग से कोई मेहनत कर रहे हो आप? आपकी टीम में जो रीपरचेज हो रही है, हो सकता है कि आप प्रोडक्ट पहुंचा के आते हो डे वन से। सर ये इवन एक सिंगल टीम पे भी है सर। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिंगल लेग से इनकम नहीं आती। मैं कहता हूं आपका नजरिया बदलिए, आंखें बंद कीजिए, शांत हो जाइए, जमीन पे सर रखिए, आपको सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। मेंटोरशिप बोनस आता है। मेंटोरशिप बोनस भी आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मैं मान लेता हूं कि ऐसा हर किसी के साथ होता है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और आपका भी होगा कि ऐसा हर किसी के साथ होता है। अगर आप एक टीम लगाए, 2 लगाए, 100 लगाए, आपकी एक टीम तो बहुत ज्यादा काम करती है, पावर लैग बोलते हैं, सारे लोग परिचित होंगे। तो एक बंदा तो आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाता ही है। मैं ये कहता हूं कि आपने 4 टीमें लगाई, चलो चारों बराबर काम नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं। एक बंदा तो ऐसा निकल सकता है जो अगले 1 साल में 5 लाख पे पहुंचे। अगर उतना भी कर गया तो आपको 50,000 तो पॉकेट का आएगा ना, करिए ना। इसके बाद आगे बात करते हैं। मैं क्यों बोला था कि स्टार लेवल बहुत खास है, क्योंकि स्टार पे एक बेस लेवल बनता है आपका। स्टार पे एक रिकॉग्निशन स्टार्ट होती है आपकी। स्टार पे आपको एक नाम मिलना शुरू होता है। स्टार पे आपका एक स्टैंड शुरू होता है, आप स्टैंड कर जाते हो। स्टार पे एक बेसिक इनकम स्टार्ट हो जाती है। ये इस पूरे बिजनेस मॉडल में, इस पूरी कंपनी में जितने भी स्टार्स बनेंगे वो इस कंपनी के, इस प्लान के पिलर्स होंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये बताएंगे कि आपका भविष्य क्या होने वाला है और कंपनी का भविष्य क्या होने वाला है। ये वो लोग होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कंपनी में डायमंड्स, क्राउन, वो कंपनी का भाग्य तय करते हैं। मेरा मानना बिल्कुल उलट है। कंपनी का भाग्य तय करते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और स्टार एग्जीक्यूटिव वो लोग होंगे जो एक्चुअल में फील्ड में लोगों के पास जाके काम करते हैं और ये बताते हैं कि फील्ड में उन्हें ये दिक्कत आ रही है। वो उनका फीडबैक एक्चुअल फीडबैक होता है। डायमंड्स हो सकता है मोटिवेशन के तहत बहुत सारी बातें ना बताएं, स्टार बताएंगे। तो स्टार ही आपके बिजनेस को वो ऊंचाइयां दे सकते हैं जो शायद डायमंड ना दे पाए। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो स्टार बनना नहीं, स्टार बनाना होना चाहिए। अगर आपकी टीम में 4 स्टार निकलते हैं, 4 स्टार आपकी टीम में निकलते हैं, तो आपका लेवल तो डायमंड होता ही है, आगे बताऊंगा, लेकिन आपकी टीम स्टेबल हो जाती है। फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी टीम आपके साथ काम करेगी, हमेशा करेगी और स्टेबिलिटी के साथ करेगी। आपकी एक स्टेबल इनकम आती है, उनकी एक स्टेबल इनकम आती है। तो ये जो है ये खास एक पड़ाव है, ये खास एक लेवल है। इसके लिए मैंने बताया था आपको 1,25,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका होना चाहिए।
जैसे ही आप स्टार लेवल पे पहुंचते हैं तो एक नया बोनस शुरू होता है आपका, स्टार बोनस हम उसको बोलते हैं। पूरी कंपनी में जितना भी टर्नओवर आता है उसका 14% हम निकालते हैं स्टार बोनस बांटने के लिए। ठीक है, आपको कैसे मिलता है डिटेल में समझना है, पूरे प्लान के बाद, इवेंट के बाद मेरे साथ बैठ जाइएगा या अपने सीनियर के साथ बैठ जाइएगा, वो आपको बता देंगे कैलकुलेशन। कोई भी नहीं बताता है तो मैं तो अवेलेबल हूँ। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है कि जितना इनकम आपको बाकी इनकम से आ रहा है, टीम बोनस से आ रहा है, मेंटोरशिप से आ रहा है, लगभग उतना ही इनकम आपको स्टार बोनस से एक्स्ट्रा आने वाला है। ठीक है, तो एक खास इनकम यहाँ पे शुरू होने वाली है, इसको भी आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ स्टार एग्जीक्यूटिव के तौर पे, क्योंकि ये बेस लेवल है तो इस पे आपको टोटल कितनी तरह की इनकम आएंगी। टोटल 4 इनकम यहाँ पे आपको आने वाली है। पहली इनकम मैंने आपको बता दी टीम बोनस, दूसरी मैंने मेंटोरशिप बता दी आपको, जितना भी आपके डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड पर्सन कमाएंगे उसका 10% आपको आने वाला है। तीसरा जो है स्टार बोनस मैंने अभी भी डिस्कस किया, कंपनी के टर्नओवर से 14% निकलेगा, इसको भी आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, कितना भी कमा सकते हो। जनरेशन मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है कि आपका पे आउट अनलिमिटेड आता है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि स्टार एग्जीक्यूटिव, इसको एक सबसे बड़े खर्चे का सामना करना पड़ता है डेवलपमेंट का। जब स्टार एग्जीक्यूटिव फील्ड में निकलता है, लोगों से मिलता है, तो उसे डेवलपमेंट पे कुछ खर्चा करना पड़ता है। वो अपनी गाड़ी लेके निकलता है तो पेट्रोल का खर्चा है, वो लोगों से मिलता है, हो सकता है किसी कॉफी शॉप पे मिले तो वहां खर्चा है। ठीक है ना, तो ये खर्चा करता है। जनरली कंपनीज में उसको ये खर्चा नहीं मिलता। हमने एक फंड स्पेशली डेडिकेट किया है डेवलपमेंट के लिए, वो स्टार से ही मिलेगा। बहुत सारे लोग फंड देते हैं बड़े लेवल पे, हमने फंड शुरू किया उस ग्राउंड लेवल पे जिस पे एक्चुअल में उसकी नीड है, तो ये डेवलपमेंट फंड मिलेगा। इसके लिए कंपनी अपने टर्नओवर से 3% अलग से निकालेगी। और इस आइडिया के लिए, इस विजन के लिए मैं अपनी मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस पॉइंट को पकड़ा जिस पॉइंट पर ज्यादातर नेटवर्कर और ज्यादातर कंपनी फेल हो जाती है। 2 लाख रुपए महीना तक आप डेवलपमेंट फंड ले सकते हैं। अब आप डेवलपमेंट पे कितना खर्चा कर सकते हैं? 2 लाख रुपए महीना बहुत है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं, तो ये जो है स्टार लेवल आपको मिलेगा। इसके बाद मैं अगले लेवल पे बात करता हूं। मैंने कहा था कि आपको स्टार बनना नहीं है, आपको स्टार बनाने हैं। तो अगर आपकी 4 टीम में से कोई एक भी बंदा जो कि फास्ट काम कर पाए, अगर उसको आपने स्टार बना दिया तो फिर से आपका अपग्रेड होता है, फिर से आपका लेवल बढ़ता है और आपका सिल्वर स्टार लेवल हो जाता है। आपका कैशबैक लेवल 21% से बढ़कर 22% हो जाता है। यहाँ पे जो खास बात आपको मिलने वाली है वो ये है कि एक नया फंड और एक नया बोनस आपको यहाँ पे ऐड होगा। ट्रैवल फंड, बहुत सारे लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग या MLM के अंदर घूमने फिरने का शौक है। हालांकि ये कोरोना काल चल रहा है, अभी तो हो सकता है इस साल के अंत तक कोई घूमने ना जाए, लेकिन इसके बाद जैसे ही उसकी दवाई आएगी फिर हम सब निकल पड़ेंगे घूमने। पटाया जाए बिना तो मानेंगे नहीं। ठीक है, तो जितने भी डोमेस्टिक और फॉरेन टूर होने वाले हैं, हमारा प्लान है, मैनेजमेंट का पूरा प्लान है कि आपको साल में कम से कम 2 से 3 फॉरेन टूर और कम से कम 3 से 4 आपको डोमेस्टिक टूर दिए जाएं। वो जितने भी टूर जाएंगे वो उनके लिए ट्रैवल फंड की व्यवस्था हमने आपको कर दी है। इसकी लिमिट है 2 लाख रुपए महीना। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये महीने का 2 लाख आता है तो साल का कितना होता है? 24 लाख। अगर साल में 3 फॉरेन टूर होते हैं तो 24/3 8 लाख। सर 8 लाख में रसिया जा सकते हैं, यूके, लंदन, पेरिस। तो सर पटाया ही क्यों जाना है? जिसको देखे उसको पटाया भाग लेता है, 40-50 हजार में काम चल जाता है। मैं कहता हूं पेरिस जाओ ना, फंड की व्यवस्था हम करते हैं। ठीक है, आपके ही बिजनेस से जितना ज्यादा बिजनेस करोगे उतना ज्यादा फंड आएगा। ठीक है सर, अलग से व्यवस्था की है।
अच्छा, खास बात जो है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ट्रिप ही दो, फंड मत दो। हम दे ही नहीं रहे, पड़ा रहेगा आपके कंपनी में। लेकिन खास बात क्या है, किसी भी कंपनी में जब आपको रिवार्ड मिलता है और टूर मिलता है तो आपको सिर्फ टूर ही मिलता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, अब कोरोना हुआ, बहुत सारे लोगों को टूर मिले हुए थे। क्यों सर? ठीक है जी, टूर मिले हुए थे, पैसा मिला सर। यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए भी पड़ा है ना, और घर में जरूरत है, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है, आप एक मेल डालो, आपके अकाउंट में आएगा सीधे। अब ये तो बात हुई ट्रैवल फंड की। इसके बाद बात करते हैं लीडरशिप बोनस की। आपने स्टार बनाया है नीचे। मैं क्यों कह रहा था स्टार बनाना है? क्योंकि एक नया बोनस मिलने वाला है। स्टार बोनस अगर आपको 10,000 मिलता है तो लीडरशिप बोनस आपको 15,000 आएगा। वो अगर 20 मिलता है तो ये 30 आएगा। स्टार बोनस से 1.5 गुना लीडरशिप बोनस आने वाला है। किसी भी अदर कंपनी में आपको लीडरशिप बोनस के लिए अलग क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है अलग से। जो स्टार बोनस जिसमें हो जाएगा उसी में आपका लीडरशिप बोनस हो जाएगा। एक ही क्वालिफिकेशन में सारे फंड मिलेंगे। अब अगर मैं स्टार लेवल की बात करूं तो एक स्टार बड़े आराम से 1 से 1.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम निकाल लेता है महीने में। 125 लोगों की टीम होती है। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। 125 लोगों की टीम से, क्योंकि 1,25,000 है, 125 लोगों की टीम होती है, उससे 1 से 1.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम महीने में निकाल लेता है। अगर सारे एक आईडी भी लगाए तो ठीक है, यानी कि उस पर लगभग 14 से 15% इनकम आती है। अगर मैं एक एग्जांपल, मैं एक रफ एस्टिमेट लूं तो 15 से 20,000 रुपए की इनकम स्टार पे होने वाली है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर स्टार लेवल पे 1 लाख के बिजनेस पे 15 से 20,000 रुपए की इनकम आपको होने वाली है, तो कितने लोग हैं, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जितने भी लोग प्लान देखेंगे वो आ जाएंगे काम करने के लिए? कितने लोग सहमत हैं? यानी कि देखिए क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग काम बहुत करते हैं, उनको इनकम नहीं आती। अब बाइनरी प्लान के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं। उनको वो कहते हैं बड़ा इजी है समझाना, पेयर बनाओ पैसा लो, पेयर बनाओ पैसा लो। मैं कहता हूं कि एमएलएम जो है वो लंगड़ा घोड़ा है। एक बड़ी लेग है, एक छोटी लेग है। और लेग में ज्यादा बिजनेस होता है, उसका इनकम कहाँ जाता है? यहाँ पे चलाइए ना आप, लंगड़ा घोड़ा चलाइए ना। ये स्टार है, ये बड़ा बिजनेस दे रहा है। बाकी टीम जो है, स्टार दे रहा है 1 लाख का बिजनेस, बाकी टीम तीनों मिला के दे रही 15,000 का बिजनेस। आप 1,15,000 पे इनकम लेना चाहोगे या सिर्फ 15,000 पे? आपको अगर 15,000 पे इनकम चाहिए तो करिए ना बाइनरी, मैं बताता हूं आपको प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आपको पूरे 1,15,000 पे चाहिए तो टेंशन देगा। सर उसके बाद मैं कहता हूं, आप बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि सर नहीं 2 लाख में मजा आता है। 2 लाख चलाओ सर, हम तो रोक नहीं रहे। दूसरे को भी स्टार बना दो आप, फिर से लेवल बढ़ जाएगा आपका। अगर आप बाइनरी चला रहे होते तो अब तक सिर्फ एक आपका रैंक बढ़ता, एक ही प्रॉफिट बढ़ता। यहाँ पे आपके 2 लाख चलाने से 2 लेवल बढ़ गए हैं और एक इनकम और जुड़ गई है। यहाँ पे आपको बाइक फंड मिलना शुरू होगा। 2 लाख रुपए तक बाइक फंड ले सकते हैं महीने का। मुझे बताइए हार्ले डेविडसन आती कितने की है? सर 2 लाख रुपए महीने के बाइक फंड पे कौन सी बाइक ले सकते हैं आप? आप सिर्फ फील करके देखिए, आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट की सोच क्या है। आपको प्लान में से मैनेजमेंट की सोच दिखेगी, उसका विजन दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आप तीसरी लेग में एक स्टार बनाते हैं तो आपका जबरदस्त टाइटल आता है प्लैटिनम स्टार। और यहाँ पे वो फंड शुरू होता है जिसके लिए ज्यादातर नेटवर्कर्स, ज्यादातर डायरेक्ट सेलर्स क्रेजी होते हैं। कार फंड यहाँ से मिलना शुरू होगा। और कार फंड भी छोटा मोटा नहीं, आप 3 लाख रुपए तक कार फंड ले सकते हैं। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रोफाइल, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 1 लाख रुपए से ज्यादा कोई फंड नहीं देते। 3 लाख रुपए कार फंड मिलेगा। स्पेशली 2% का यहाँ पे टर्नओवर से निकालेंगे और कार फंड के लिए बांटेंगे।
3 लाख रुपए तक ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं उस बहुचर्चित टाइटल की जिसकी पूरी धूम है। किसी को बोल दूं मैं डायमंड हूं तो बोलने वाला भी चौड़ा और सुनने वाला भी ये है कि हाँ यार इसके साथ काम करने में मजा आएगा। तो सर क्या करना है, 4 टीमें आपने शुरू करनी थी, 4 टीमों में एक एक स्टार बना दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला स्टार 1 महीने में बन रहा है और चौथा स्टार 1 साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको धीरे 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 करके आपकी ग्रोथ हम दे ही रहे हैं, इनकम आपकी बढ़ी रही है। यहाँ पे एक फंड आपको स्पेशल फंड मिलने वाला है जिसकी मेरे ख्याल से आज तक किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने कोई कल्पना नहीं करी कि ये भी देना चाहिए। ठीक है, जब इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था तो इसके बारे में सबसे खास बात ये थी कि यूनिक फंड होगा। यूनिक फंड क्या होगा कि डायमंड लेवल के बंदे को अक्सर अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ता है। अगर वो अपने 4 बंदों को जो स्टार हैं उनको और उनके जो 17% वाले जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनको लेके किसी एक हॉल में भी जाता है तो मरे से मरा 5,000 रुपये उसका चार्ज होता है। और कम से कम महीने में 4 बार तो हर वीकली तो उसको ट्रेन करेगा ताकि बिजनेस निकले। अगर 5,000 होता है तो 20,000 खर्चा हो गया ट्रेनिंग पे। अब वो सीधा जाता है कंपनी के पास मैनेजमेंट के, मेरे को ट्रेनिंग का फंड दो, मैं आपका डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अब वो कितना देती है कंपनी वो आपको ही पता है, हमको भी पता है, अपने पे आउट से ही करता है ना सर। अलग से व्यवस्था की है मैनेजमेंट ने, 1% फंड निकला है, 3 लाख रुपए तक ट्रेनिंग फंड ले सकते हो। 20,000 रुपए का खर्चा था, 50,000 का हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 3 लाख रुपए तक का यहाँ पे आपको लिमिट है, आप ट्रेनिंग फंड ले सकते हो। तो मैं फिर कहूँगा सर हर एक पॉइंट में आपको मैनेजमेंट की सोच दिखाई देगी। इसके बाद हम बात करते हैं उस टाइटल की जो कि कुछ ही कंपनीज के अंदर है लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से यहाँ। अगर आपके नीचे एक टीम डायमंड हो जाती है तो आपको जनरली कुछ नहीं मिलता, बल्कि उस कंपनी के अंदर उसका जो लेवल है वो आपके लेवल को सरपास कर जाता है। उस टीम से आपको इनकम आनी बंद हो जाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? पावर लेग है, उसमें कोई डायमंड निकल आया तो आपकी तो इनकम आनी बंद हो जाती है उस लेग से, बाकी लेग से ही आएगी। मैं कहता हूं यहां पे भी आपकी इनकम जुड़ेगी। आपने अगर ध्यान दिया हो तो हर लेवल पे आपको 1-1% आपका कैशबैक लेवल भी बढ़ रहा है, तो उसे टीम बोनस आएगा ही आएगा। आपकी 1-1% तो उससे इनकम आनी ही आनी है। लेकिन खास बात क्या है, डबल डायमंड पे आपको एक नया फंड शुरू होगा, ऑफिस फंड। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जितने भी नेटवर्कर्स, जितने भी लीडर्स इस कंपनी, इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, वो एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद महसूस करते हैं कमी एक ऑफिस की। क्यों संदीप जी, अभी से शुरू कर रहे हो? ऑफिस चाहिए सर, काम करना है तो ऑफिस चाहिए ना। तभी तो आपके पास जब कोई आएगा बैठेगा तो महसूस करेगा ना कि यार ये तो प्रोफेशनली काम कर रहा है। तो उसके लिए ऑफिस फंड की व्यवस्था हमने की है। सर डबल डायमंड तक वेट करिए, आपको 3 लाख रुपए महीने तक का फंड मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही खास टाइटल की, ये है ब्लू डायमंड। जो लोग कहते हैं कि मेरे को 2 लाख पे काम करना है, 2 डायमंड बनाइए, आपका टाइटल होता है ब्लू डायमंड। और आपको यहाँ से अपने सपनों का घर खरीदने के लिए कंपनी फंड अलॉट करेगी। आपके ही टर्नओवर से आएगा, जितना ज्यादा टर्नओवर आएगा उतना ज्यादा हाउस फंड आएगा। अलग से 2% का टर्नओवर से निकालती है हाउस फंड के लिए। 4 लाख रुपए तक का हाउस फंड आप ले सकते हैं। अगर मैं एक एस्टिमेट दूं तो ब्लू डायमंड पे जितना बिजनेस होता है उस बिजनेस पे लगभग कम से कम 40 से 50,000 रुपए आपको हाउस फंड मिलना तय है। जितनी बड़ी इसकी टीम है उसे 40 से 50,000 रुपए का हाउस फंड मिलना तय है। बाकी फंड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हाउस फंड की। अब आप बस मुझे मत बताइएगा, अपने आप को बताइएगा कि 50,000 की मंथली EMI पे आप कितना बड़ा घर ले सकते हैं। कंपनी पे कर रही है ना, स्पेशल फंड है ना, आप लीजिए। इसके बाद बात करता हूं मैं, जैसे ही आप एक और डायमंड निकलता है, समय सीमा तो कोई है नहीं, एक और डायमंड निकलता है, आपका फिर से रैंक अपग्रेड होता है, आपका डायमंड स्टार होता है, डायमंड निकलता है तो ब्लैक डायमंड आता है।
28% आपका लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको एक ऐसा फंड मिलता है जो अगेन कोई और कंपनी नहीं देती, मीटिंग फंड। ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का खर्चा मुश्किल से 40 लोग हैं, इस मीटिंग का खर्चा 1 लाख रुपए है। अगर मैं ये अपनी टीम में मीटिंग करूं तो मैनेजमेंट ने तो कुछ देना नहीं, मैंने खुद खर्चा करना है। तो खुद खर्चा करना है तो अपनी इनकम से करना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए प्रोविजन रखा हुआ है, आपको मीटिंग फंड मिले, क्योंकि जितनी बड़ी टीम उतने बड़े लेवल पे आप मीटिंग लेनी पड़ेगी आपको। सब कहेंगे कि एक बड़ी मीटिंग चाहिए, कंपनी कहाँ कहाँ मीटिंग करवाएगी, आपको मीटिंग फंड की व्यवस्था कर दी। अब आपका 1 लाख खर्चा आ रहा है तो 3 लाख आपका बच जाएगा। 4 लाख रुपए तक के मीटिंग फंड की व्यवस्था। मैं अगेन कहूंगा, मैं बार बार कहूंगा कि प्लान के हर एक पॉइंट में आपको कंपनी की सोच नजर आएगी, देने वाली सोच, रोकने वाली नहीं। बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसी जो आपका पे आउट बनने लगता है तो अड़ंगे लगाने लगती है, तरीके निकालने लगती है, इधर कैसे रोकें, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके लिए मेहनत कितनी करी थी। उसके बाद बात करते हैं हमारे सबसे शानदार टाइटल की, जिसको बोलते हैं क्राउन टाइटल। अब क्राउन का मतलब आपको पता ही है, क्राउन किसको पहनाया जाता है। ये डायमंड्स का डायमंड है, डायमंड्स का राजा है। तो इसको उसी हिसाब से एक नए फंड की हमने यहाँ पे एक व्यवस्था की, जिसको हम बोलते हैं लग्जरी फंड। अब राजा को तो लग्जरी चाहिए, ठाट चाहिए, तो ठाट बाट से जीने के लिए हमने उसको 5 लाख रुपए महीने तक के लग्जरी फंड की व्यवस्था करी है, जिसके लिए 1% अलग से निकलेगा और वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके बिजनेस के आधार पे। अगर हम बराबर बांटेंगे तो हो सकता है कि कोई ज्यादा बिजनेस कर रहा है उसको कम मिले, दूसरे की वजह से जो कम कर रहा है। जितना ज्यादा बिजनेस करोगे उतना ज्यादा लग्जरी फंड है। मतलब जो जितना ज्यादा मेहनत कर रहा है उतना ज्यादा उसको अगर आ रहा है तो उसकी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है ना उसको। तो वो वाला काम हम नहीं करेंगे कि पार्शियलिटी वाला कि बराबर बांट दें। इसमें एक तो काम कर रहा है 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का, दूसरा क्राउन डायमंड काम कर रहा है 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का। दोनों को अगर बराबर आएगा तो फिर 1 करोड़ वाला तो रोएगा ना। अब 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम को 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे अगर लग्जरी फंड आए तो कैसा है। इसके बाद बात करता हूं, कंपनी का सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल होगा क्राउन एम्बेसडर होगा। क्राउन एम्बेसडर कभी भी बना नहीं जाएगा, मैं थोड़ी सी वैसी बात कर रहा हूं। क्राउन एम्बेसडर कभी भी कोई बन नहीं पाएगा, क्राउन एम्बेसडर बनाया जाएगा। आप लोगों को डायमंड बना सकते हो, आप लोगों को क्राउन डायमंड नहीं बना सकते। क्राउन डायमंड बंदा खुद बनता है, अपनी मेहनत से बनता है, प्रॉपर प्लानिंग से बनता है, और उसके लिए वो खून पसीना लगता है जो उस पोस्ट के लिए चाहिए। तो जब आपकी टीम में 4 लोग ऐसे आ जाएंगे ना जो अपने आप को उतना समर्पित कर देंगे कि वो उतना खून पसीना बहा सके, तब वो क्राउन डायमंड बनेंगे और तब आपका क्राउन एम्बेसडर आएगा। लेकिन जब आएगा तो उसके बाद आपको जीवन में फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी साइंटिफिक मूवीज देखी होंगी, साई-फाई मूवीज बोलते हैं। वो हाथ में कुछ लगा लेते हैं, बटन दबाते हैं, गिलास इधर आ जाता है, देखा होगा। सोचते हैं कि वो वहां से वो उठ के आ जाए, तो एक बटन दबाते हैं, वो चीज उठ के आ जाती है। यानी कि आप सोचते होंगे कि काश वो देखते हुए कि वो रोबोट हमारे पास भी हो, वो सिस्टम हमारे पास भी हो। क्यों सर? तो वो जो चीज है ना, वो जो लाइफ है, वो लग्जरी है, वो मेंटेन करने के लिए जो टाइटल चाहिए, जो इनकम चाहिए, वो इस टाइटल पे आएगी। मैं गारंटी देता हूं कि जो बंदा यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर बनने वाला है वो कम से कम 50 लाख रुपए से पे आउट शुरू करेगा। जब पहली बार क्राउन एम्बेसडर बनेगा 50 लाख से शुरू करेगा। इसका एवरेज पे आउट जो है वो करोड़ों में रहने वाला है। क्राउन एम्बेसडर बनने के 6 महीने के अंदर इस टाइटल का जो पे आउट होगा वो 1 करोड़ टच कर चुका होगा। अब मैं यहाँ पे जब ये बोल रहा हूं ना कि 1 करोड़ पे आउट, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है जो उठा रहेगा।
भाई अगर जिसको ये नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में 1 करोड़ या उससे ऊपर के पे आउट आते हैं, तो सिद्धार्थ सिंह को गूगल पे सर्च कर लेना। और एक नहीं है, बहुत है, करोड़ों में टन पे आउट आता है सर। आप उतना वॉल्यूम देने वाले बनिए। हर प्लान में इनकम है अगर आप वॉल्यूम पे काम करें। डैमसन अलग कैसे है? उतने वॉल्यूम पे जहां आपको 5 लाख आएगा, डैमसन में 8 लाख आएगा। ठीक है सर। इसके बाद ये खैर कैलकुलेशन है, इसके हम बात बैठ के पर्सनली कर सकते हैं। ये एक फाइनल स्लाइड नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है। यानी कि ये बताती है कि आपको पे आउट जो मिलेगा वो मंथली मिलेगा और आप अनलिमिटेड पे आउट उठा सकते हो। टोटल पे आउट पे कोई लिमिट नहीं है। जितने भी हमारे 10 तरह के फंड हैं उन पे सिर्फ लिमिट है और उन पे भी टोटल मिला के आप 33 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं। 4 जो बोनस है आपके वो अनलिमिटेड आप कमा सकते हो। मैं फिर कहूंगा कि जो एक बोनस है वो 5-5 फंड पे भारी है। अकेला स्टार बोनस 5 फंड पे भारी है। अकेला लीडरशिप बोनस 10 फंड पे भारी है। तो आपको वो इनकम यहाँ पे आ सकती है। आप बस यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस लेके और पूरा भरोसा करके आप यहाँ पे बस काम करने वाले बनिए। आपको यहाँ से वो इनकम मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना की। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉड्यूल क्या है, हम कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो उसकी बात मैं करूँगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी कंपनी के लिए। लॉजिस्टिक जरूरी है। तो 2 तरह का फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, एक 3 लाख का, एक 5 लाख का। 3 लाख के फ्रेंचाइजी पे आपको डीपी पे जो बिलिंग करेंगे, आप रुपए में जो बिलिंग करेंगे उस पर 4% का कमीशन जनरेट होगा। बहुत सारी कंपनी बिजनेस वॉल्यूम पे देती हैं, तो आप इसका डबल कर लीजिए, यानी कि 8 से 10% का आपको बिजनेस वॉल्यूम पे पड़ेगा। जो 5 लाख वाली है उस पर कमीशन मिलेगा आपको 5%, यानी कि ये बढ़ जाएगा, 1% बढ़ जाएगा। खास बात जो है, जो किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको फ्रेंचाइजी पैनल में दिखाई नहीं देगा, वो ये है कि अगर आप 3 लाख का फ्रेंचाइजी यहाँ पे लेते हैं और आपका पहले 2-4 महीने 6 महीने अगर आपका कमीशन उतना नहीं बनता है, तो भी आपको मिनिमम 9,000 रुपये कमीशन जाएगा। ये मिनिमम गारंटी है। अगर आप 5 लाख का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको मिनिमम 15,000 रुपये कमीशन जाएगा। उसके बाद जब आपका कमीशन बढ़ा होगा तो फिर बढ़ा जाएगा। ठीक है। तो इस चीज के लिए, सोच के लिए मैं कानू जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। एक अलग चीज हमने यहाँ पे निकाली हुई है। वैसे तो सारी जितनी मैंने बताई वो स्पॉन्सर इनकम थी, लेकिन अगर आप कोई फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर करते हैं तो फ्रेंचाइजी की लाइफ टाइम वो जितनी भी बिलिंग करेगा उस पर 1% आपको इनकम आएगी। ये फ्रेंचाइजी के लिए स्पॉन्सर इनकम। ठीक है जी। इसके अलावा एक बहुत शानदार बोनांजा हमने लॉन्च किया हुआ है। 31